Hello everyone. Today we will do graphical solution of linear inequalities in two variables. Learning objectives. You will able to represent inequality in one variable or two variable graphically, and hence you will find graphical solution of system of inequations. अब आपको पता है एक लाइन जो है कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. ईच पार्ट इज नोन एज हाफ प्लेन. अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें कार्टेशियन प्लेन पे तो दो पार्ट्स होंगे, तो ईच पार्ट इज हाफ प्लेन. अगर एक वर्टिकल लाइन है वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी? दो पार्ट्स में. फर्स्ट इज लेफ्ट हाफ प्लेन एंड सेकंड इज राइट हाफ प्लेन. एंड नॉन वर्टिकल लाइन, ये देखिए नॉन वर्टिकल लाइन, ये प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी. वन इज लोअर एंड अपर हाफ प्लेन्स. नाउ फॉर द ग्राफिकल सोल्यूशन. अब देखिए कोई भी इनइक्वालिटी है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी और ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी. अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक डार्क लाइन ग्राफ पे बनाएगी. और अगर हम ले रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी और ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, तो ये ग्राफ में एक ब्रोकन और डॉटेड लाइन बनेगी. ऐसे डॉटेड लाइन आपने रिप्रेजेंट करनी है. ओके. अब देखिए जैसे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5. अब मैं बोर्ड पे बनाने से पहले मैं आपको एक रफ प्लॉट करूंगा. इसको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है. कोई लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गई या वन वेरिएबल आ गई तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली. स्टेप नंबर 1, पहले इस इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल टू में चेंज कर दोगे आप. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट इसके आप दो सॉल्यूशंस निकालेंगे. जैसे आप इक्वालिटी में चेंज करके आप दो सॉल्यूशन निकालते थे. कैसे निकालेंगे? अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ y की वैल्यू 5 आ रही है. अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 5. तो आपके दो सॉल्यूशंस कौन से निकले? एक 0 5 और एक 5 0. अब इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे. प्लॉट 0 5 एंड 5 0 ऑन द ग्राफ. अब ग्राफ पे जब ड्रॉ करेंगे इन दोनों पॉइंट को तो 0 5 ये पॉइंट है देखिए और 5 0 ये पॉइंट है. अब आप क्या करेंगे? पीछे देखिए ये यहाँ पे कौन सा साइन था? लेस देन इक्वल टू. इक्वल टू में हम कैसे लाइन बनाएंगे? वी विल प्लॉट अ डार्क लाइन. यहाँ से डार्क लाइन बनाना है. अगर यहाँ पे लेस देन का साइन होता तो हम क्या बनाते? डॉटेड लाइन. तो अब यहाँ से हमने एक लाइन बना, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी. तो ये आपकी लाइन बन गई है. तो ये इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बन गई है. बट हमारे पास इनइक्वालिटी थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0. अब ये देखिए कि ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है कि नहीं कर रही. तो मैं इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ करूंगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन करूंगा, उसके लिए हम इस लाइन इनइक्वालिटी के अंदर क्या पुट करते हैं? 0 0. यू कैन टेक एनी पॉइंट ऑन अ लेफ्ट डाउन और अ राइट अप ऑफ द लाइन एंड सब्स्टिट्यूट दैट इन द इनइक्वालिटी. तो इसके लिए मैंने क्या ले लिया? एक 0 0 पॉइंट कंसिडर कर लिया. वो मैं अब इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करूँगा. तो अब देखिए जब मैंने इसको इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट किया ये 0 0, तो 0 0 इनइक्वालिटी में पुट करने के बाद क्या आता है? 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 5. क्या 0 5 से कम है? येस, इट इज़ ट्रू. तो इसका मतलब जो इनइक्वालिटी के अंदर ये 0 0 पॉइंट सेटिस्फाई कर गया. तो आप बताइए इसकी शेडिंग किस तरफ होगी? यस, ट्रू होगा तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी. अगर ये फॉल्स आ जाता तो इसकी शेडिंग किस तरफ होती? दूसरी तरफ होती. तो आप शेडिंग कैसे करेंगे? टूवर्ड्स ओरिजिन. तो आपने ऐसे शेड कर देना है. क्लियर है? तो दिस इज अ ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल. तो ऐसे ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पिक करेंगे. इसके स्टेप्स क्या हैं? आप ये स्टेप्स चारों स्टेप्स पढ़ लेंगे. और ये वही हमने 4 स्टेप डिस्कस किए हैं. पहले इक्वालिटी है और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में डार्क लाइन प्लॉट होती है, और लेस देन और ग्रेटर देन में हमारी कैसी लाइन प्लॉट
प्लॉट होती है ब्रोकन और डॉटेड लाइन। Now next question is x is greater than -3. अब आपको पता है अगर लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू हो और ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो लेस देन में भी हम डॉटेड लाइन बनाते हैं, ग्रेटर देन में भी डॉटेड लाइन बनाते हैं, लेस देन इक्वल टू में लाइन और ग्रेटर देन इक्वल टू में लाइन ड्रॉ करते हैं। तो x इज इक्वल टू -3, तो ये आपका -3 है। अगर आपको इसको प्लॉट करना है तो यहां पे आप डॉटेड लाइन बनाएंगे, x इज इक्वल टू -3, ये आपने स्केल से ही बनाना है और ग्राफ नोटबुक पे ही बनाना है, ठीक है, ये आ गया। अब ग्रेटर देन, x कहां ग्रेटर बढ़ रहा है, राइट साइड को, तो यहां पे बढ़ रहा है तो आप शेडिंग किस तरफ करेंगे, तो एरोज आप, अगर यहां पे लेस होता तो आप एरोज किस तरफ लगा देते, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन -3। For y less than -2, आप डायरेक्टली y इज इक्वल टू 2 प्लॉट कर देंगे, लेकिन y यहां पे साइन कौन सा है, लेस देन का। लेस देन और ग्रेटर देन में हम कैसी लाइन बनाते हैं, डॉटेड लाइन, तो ये आपने डॉटेड लाइन बनानी है। वह अब इसकी शेडिंग कैसे करेंगे, अब y लेस देन -2, इट इज लेस देन, y ऊपर बढ़ रहा है नीचे कम हो रहा है, तो लेस देन -2, तो इसकी शेडिंग किस तरफ होगी, या -3 -4 इस तरफ ही कम हो रहा है, तो इसकी शेडिंग आप डाउनवर्ड्स करते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ y लेस देन -2। Now let us take an example. If 3x plus 4y is greater than or equal to 12, what is the graphical solution of this? First of all, change sign of inequality to equality. You will find the solution of the equation. If x is 0, then value of y is 3. When y is 0, the value of x is 4. The solutions are 0, 3 and 4, 0. Are 0, 3 and 4, 0. We'll plot 0, 3, x is 0 and y is 3, and 4, 0, x 4 and y 0. Now here it is inequality sign. For greater than equal to, we always draw a line. So draw a line passing through these 2 points. अब ये देखिए 3x plus 4y greater than equal to 12, क्या ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, नहीं कर रही। तो ओरिजिन से जब पास नहीं कर रही तो हमने ओरिजिन ही ले लेना है, इसमें पुट करेंगे, जहां x है वहां पे 0, जहां y है वहां भी 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। 0 plus 0 is 0, 0 is greater than equal to 12, 0 is greater than or equal to 12, neither it is greater than nor it is equal to, तो it is false। तो इसको ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसकी शेडिंग ओरिजिन के तरफ नहीं होगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी। तो ओरिजिन से अवे ये आप ऐसे शेडिंग कर देंगे। यू कैन शेड इट विद पेंसिल और यू कैन ड्रॉ एन एरो अदर साइड ऑफ द ओरिजिन। Now y is less than equal to 2x. Change sign of inequality to equality. Now let us find solution for this. If x is 0, the corresponding value of y is 0. When x is 1, the corresponding value of y is 2. When x is 2, the value of y is 3. Hence solutions are 0, 0, 1, 2 and 2, 4. अब हमारे सॉल्यूशन बने हैं 0, 0, 1, 2 and 2, 4. We plot 0, 0, 0, 0,
1, 2 and 2, 4. We'll join all this point. तो ये आपकी लाइन बन गई है। अब इसकी शेडिंग का क्या क्राइटेरिया है? क्या लाइन ये ओरिजिन से पास कर रही है? यस, इट इज पासिंग टू द ओरिजिन। जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो उसके लिए हमने कोई पॉइंट ओरिजिन पे नहीं लेना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर इफ लाइन इज पासिंग टू द ओरिजिन तो आपने कोई भी पॉइंट लेना अदर देन ओरिजिन उसकी शेडिंग के लिए। तो आई विल पिक दिस पॉइंट 3, 0. Let us take 3, 0 for shading. Now I'll substitute x is equal to 3 and y is equal to 0. Y 0 and x is equal to 3. 0 is less than equal to 6. 0 is less than equal to 6. Yes, 0 is less than 6. Or equal to means it is less than 6. Hence 0 is less than 6. So हम शेडिंग किस तरफ करेंगे? अब 3 zeros को सेटिस्फाई कर गया है, ट्रू, तो हम शेडिंग 3 0 की तरफ करेंगे। अगर ये फॉल्स आ जाता तो हम शेडिंग किस तरफ करते? फिर दूसरी तरफ करते। तो दिस इज द शेडिंग पोर्शन।